नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 विच वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब उसी का आगे वाला पार्ट है द ब्लैक एयरप्लेन। इसमें हम देखेंगे एक तरह की स्टोरी जो आपको लास्ट में एक प्रश्न चिन्ह पर, एक क्वेश्चन मार्क पर छोड़ देती है, जहाँ पर आपको खुद सोचना पड़ता है कि आखिरकार हुआ क्या। आप उसे किस तरह के एंडिंग कहेंगे, इस चैप्टर को समझने के बाद जरूर बताइएगा। द ब्लैक एयरप्लेन, हम स्टार्ट करते हैं अब इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। रात की बात है और चांद निकला हुआ था ईस्ट, बिहाइंड मी मतलब ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और इसके पीछे पूर्व दिशा थी, वहां पर चांद था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर सितारे काफी अच्छे से चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान काफी साफ था, एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। मतलब रात की बात है, पूरा देश सो रहा है और ये बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहा था कि ये इतना ऊपर अकेला उड़ रहा है। I was flying my old Dakota airplane और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये अपना ओल्ड डकोटा प्लेन एक प्लेन का मॉडल है, जहाँ पर ये बता रहा है कि मैं अपना पुराना प्लेन उड़ा रहा था फ्रांस की तरफ। कहाँ से आया था? बैक टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस से आ रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था? कि मेरा हॉलीडे शुरू हो चुका है और मैं अपनी फैमिली के साथ अपना वो हॉलीडे स्पेंड करूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और रात के 1:30 बज रहे थे इन द मॉर्निंग। यहाँ पर जाहिर सी बात है, रात के 12 बजे बाद सुबह मानी जाती है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, और इसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर देना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन, और मैंने जैसे ही एयरप्लेन के नोज की तरफ देखा, एयरप्लेन के आगे ऐसा ही होता है, वहां पर ये देख रहा है कि जैसे ही देखा कि काफ़ी आगे आ चुका है। आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और इसने देखा कि बड़ी सी शहर की लाइट्स मुझे दिख रही थी रात में चलते हुए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, और ये जैसे अपना रेडियो ऑन करता है और बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS, ये अपने प्लेन का नाम बोलता है, DS-088 हियर कैन यू हियर मी, बोलता है क्या मुझे सुन सकते हैं, और मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओवर द वॉइस, आगे से जो आवाज़ आती है रेडियो में, द वॉइस ओवर द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत ही आवाज आती है, रिप्लाई आता है DS-088 की तरह कि आई कैन हियर यू, यू ओ टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। O2 का मतलब चाहिए के अर्थ में कि आपको ये काम अब करना चाहिए, तो आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, पश्चिम दिशा में 12 डिग्री की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा, और बात और होती है। आई चेक द मैप, इसने अपना नक्शा देखा और कंपास भी देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और स्विच करता है किसकी तरफ? इसका जो सेकंड फ्यूल टैंक था वो वही आखिरी भी था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इसी तरफ से ये अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा देता है, जहाँ पर क्या पड़ता है? इंग्लैंड पड़ता है। और अपने आप से बोलता है, क्या बोलता है? आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट मतलब सुबह होते होते जब नाश्ते का टाइम आएगा तब तक मैं आराम से पहुंच चुका हूँ, अपने घर अपनी फैमिली के पास होऊंगा। अ वेरी गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और आराम से इसके घर का इंग्लैंड रहता है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की वहाँ को इंग्लिश कहा जाता है, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट उसको मिलेगा काफ़ी टाइम बाद। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और बहुत आसान फ्लाइट थी इसके लिए, क्योंकि आराम से, जाहिर सी बात है काफ़ी बार फ्लाइट कर चुका है रात के टाइम में, तो इसको कोई समस्या दिखी नहीं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस अब लगभग 150 किलोमीटर पीछे जा चुका था। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, मतलब कि पेरिस से ठीक ठाक आगे आ चुका था जब उसको बादल दिखना शुरू हुए। स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, इसको ऐसा लग रहा था कि आसमान में इसके सामने बड़े बड़े काले पहाड़ आ चुके हैं, इतने बड़े वो बादल थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, ये जानता था कि ये बादलों के ऊपर से भी नहीं जा सकता। एंड ओवर देम आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि बादलों के दाएं बाएं से होकर चले जाए, ना ही इसके पास इतना वो नहीं था कि बादलों के ऊपर से चले जाए। तो एक लिमिट होती ना हर सिचुएशन की कि
फ्लाइट की भी लिमिट होती कि यार इतना ऊपर या इतना नीचे फ्लाइट नहीं कर सकते, उसी के अकॉर्डिंग उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि दाएं बाएं होके चले जाए। आई ought to go back to Paris I thought, but I wanted to get home, I wanted that breakfast। लेकिन मुझे लगा ही था कि मुझे जाना ही पड़े, मुझे ऐसा सोचा कि मुझे शायद वापस पेरिस चले जाना चाहिए बादलों को देखते हुए, पर ये घर जाना चाहता था, ये वो खाना खाना चाहता था जो काफ़ी टाइम से घर का खाना मिस कर रहा था। तो इसने सोचा आई विल टेक द रिस्क, मैं वो जोखिम उठाने को तैयार हूँ। एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इसी ने हिम्मत करी, वो रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद ये क्या करता है, वो सीधा अपना प्लेन उन बादलों के बीच लेता जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अचानक से सब कुछ अंधकारमय हो गया जैसे ही बादलों के अंदर घुसा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और काफ़ी नामुमकिन सा हो गया था एरोप्लेन के बाहर कुछ देख पाना। The old aeroplane jumped and twisted in the air। और जाहिर सी बात है, टर्बुलेंस आते हैं, फ्लाइट में आप बैठे होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से झटके लगते हैं। तो इसी तरह से इसका जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप मतलब झटके देने लगा, टर्बुलेंस उसमें आने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। इसने कंपास की तरफ देखा जिससे अपने को दिशाएं पता चलती है, डायरेक्शन पता चलती है। उसको विश्वास नहीं हुआ ये देखकर कि कंपास जो है वो खराब हो चुका था। माई कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो गोल गोल घूमे जा रहा था। उसकी जो नॉर्थ पॉइंटिंग जो डायरेक्शन बताता है एरो, वो पूरा सर्कुलर मोशन में घूमने लग गया था। इट वॉज डेड मतलब कि वो खराब हो चुका था, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सब कुछ खराब हो चुके थे। आई ट्राइड दो रेडियो। फिर इसने रेडियो देखा, रेडियो भी लगभग खराब हो चुका था। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। ये पेरिस कंट्रोल से बात करने की कोशिश करता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, पर कोई आंसर नहीं मिला। पिछली बार हमने देखा था कि इमीडिएट आंसर आ चुका था, लेकिन इस बार कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू मतलब कि रेडियो भी अब कनेक्शन टूट चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। न इसके पास रेडियो चल रहा था, ना कंपास काम कर रखा था। अब इसको पता नहीं था कि अब आगे क्या किया जाए, और ये खो चुका था उस तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एयरप्लेन। और उसी दौरान जब काले बादल थे इसके आसपास, इसने जस्ट पास में एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स। उस एरोप्लेन के ऊपर ना तो कोई लाइट्स थी। जनरली आपने देखा होगा प्लेन चलते हैं तो उनमें चमकता हुआ कुछ लाइट्स दिखती हैं, लेकिन इस एरोप्लेन पे कोई लाइट्स नहीं थी जो इसको इसके पास दिख रहा था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन ये उसे आराम से देख पा रहा था उस भयंकर स्टॉर्म में इसके आगे उड़ते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस। ये आराम से उस पायलट का फेस देख पा रहा था और ये इसकी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन। इसको काफ़ी अच्छा लगा कि कोई और भी है इस मुश्किल घड़ी में इसके साथ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने इसकी तरफ हाथ उठाया और हाथ घुमाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग। फॉलो मी मतलब इसको आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, पर ये समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। फॉलो मी, वो कहना चाह रहा है कि मेरी तरफ मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोस दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ और इसीलिए वो शायद मेरी मदद करना चाहता है। आई टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। ही टर्न हिज उसने अपना जो प्लेन था वो धीरे से नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ मोड़ा मेरे ही प्लेन के सामने, ताकि मुझे आराम से मतलब मुझे कोई दिक्कत ना आए उसे फॉलो करने में। I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child। obedient मतलब बात मानने वाला। यहाँ पर बोल रहा है कि ये उस एरोप्लेन के पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई माँ के पीछे छोटा सा बच्चा चलता है, बिल्कुल उसी तरह ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बाद मतलब आधा घंटा हो चुका था और वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो काला एरोप्लेन अभी भी इसके सामने उड़ रहा था बादलों के बीच में। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और इसने अपने फ्यूल टैंक की तरफ देखा, इसको लग गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 या 15 मिनट ही 5 से 10 मिनट ही इस प्लेन को उड़ा पाऊंगा। I was starting to feel frightened again। frightened मतलब भयभीत, डरा हुआ। ये फिर से वापस से डरा हुआ महसूस करने लग गया क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो आउट थ्रू द स्टॉर्म। और इसने फॉलो किया उसको स्टॉर्म के पीछे पीछे, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा था इसके सामने वाला एरोप्लेन। सडनली अचानक से क्या हुआ, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। आपने देखा होगा रनवे
मूवीज़ में देखा होगा या खुद भी देखा होगा किस तरह से रनवे के आसपास बहुत सारी लाइट्स होती, तो इसको रनवे वाली लाइट्स दिख गई अचानक जैसे ही बादलों से नीचे आया उसके प्लेन के पीछे पीछे। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो ये क्या था, एक एयरपोर्ट था और ये काफ़ी अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। इसने मुड़कर देखा आसपास कि इसका जो फ्रेंड मतलब कि जो ब्लैक एयरप्लेन इसको सपोर्ट करा था स्टॉर्म में, जो इसको रास्ता दिखाई यहाँ तक का, इसने जब देखा आसपास तो इसको नहीं दिखा, आसपास सब कुछ खाली था, वो आसमान खाली था। नथिंग वॉज देयर, वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एयरप्लेन जा चुका था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, कहीं पर वही भी इसको देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और जैसे ये उतरा इसको बुरा महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि इसको बुरा महसूस नहीं हुआ, फटाफट से मुड़कर कंट्रोल सेंटर की तरफ, कंट्रोल टावर की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि इसने गया सीधे, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज। इसने तुरंत जाकर कंट्रोल सेंटर में, वहाँ एक वुमेन थी, एक लेडी थी, उससे पूछा आई वाज वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वाज। इसने जाकर लेडी से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और वो जो अदर पायलट था जो मेरे साथ उड़ रहा था वो कौन था, क्योंकि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसने स्टॉर्म में मेरी इतनी मदद की, मुझे उस स्टॉर्म भरे बादलों से बाहर निकाला और मुझे सेफली यहाँ इस एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। शी लुक्ड मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े ही अजीब तरीके से इसको देखा, एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो, other airplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. वो हंसती, पहले तो इसको बड़े अजीब तरीके से देखती और फिर हंसती हंसती क्या बोलती है, दूसरा एरोप्लेन तो कोई नहीं उड़ रहा था ऐसे तूफान भरी रात में, तुम्हारा एकलौता ऐसा एरोप्लेन था जो इस तूफान भरी रात में उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव सेफली विदाउट अ कैंपस और अ रेडियो। तो ये सोचता है कि फिर मेरी किसने मदद करी जब मैं इसमें खो चुका था और रेडार पर भी अगर कोई एरोप्लेन दूसरा नहीं दिख रहा था, तो किसने मेरी इतनी मुसीबत में मदद करी। Who was the pilot on the strange black aeroplane? और वो पायलट कौन था बिल्कुल काली एरोप्लेन में जिस पर ना कोई लाइट्स थी, और जो अकेला उड़ रहा था मेरे साथ इस स्टॉर्म में विदाउट लाइट्स, मतलब बिना किसी निशान के। और इसी क्वेश्चन के साथ ये खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस भरा मतलब एंडिंग करिए इसकी। तो बताइएगा आपके विचार कि आखिरकार इसमें क्या हुआ, क्या ये उसका विश्वास था, क्या ये उसका बिलीफ था, या उसकी किसने मदद करी, मे बी सम गॉड, किसी भगवान ने उसकी मदद करी, या फिर कोई भूत था, कोई आत्मा थी, या फिर ये सब उसका इमेजिनेशन था, क्योंकि वो इतने बार इस लेन पर, इस रूट पर आ चुका था। तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।